हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास एक ऐसा वायर है या फिलामेंट है जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट में यानी लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज नहीं, कंसिडरेबल अमाउंट में रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं सेल या बैटरी होता है। हम आपको बताने चल रहे हैं, पहले हेडिंग डाल दें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ने चल रहे हैं। अब उसमें देखिए कि आपके पास एक वायर है, वायर या फिलामेंट है। वायर कभी कभी उसमें कॉइलिंग होती है तो उसको फिलामेंट भी कहते हैं। उसमें रेजिस्टेंस है, कंसिडरेबल अमाउंट में है, और उसको हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। सेल या बैटरी या आपके यहाँ और भी जो सोर्स है, जो सप्लाई लाइन है, उससे जोड़ दें। तो जब करंट इसमें फ़्लो करेगा रेजिस्टेंस से, या चार्ज जब इससे फ़्लो करेगा, तो चार्ज को फ़्लो करने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जिसके कारण चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना ही यहाँ पर कहा जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस हीट एनर्जी के कारण यह वायर, जहाँ तक रेजिस्टेंस कंसिडरेबल अमाउंट में है, वो वायर उस हॉट हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है, और वो हीट एनर्जी को देने लगता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट या हीट एनर्जी, हीट या और हीट एनर्जी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर और फिलामेंट। वायर लीजिए या फिलामेंट लीजिए, हैविंग हाई रेजिस्टेंस is called heating effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होगा, ये तभी होगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे वायर से पास कीजिए जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट में रेजिस्टेंस हो। यानी हम लोग कह सकते हैं लार्ज रेजिस्टेंस
is required for heating effect of electric current. Heating effect of electric current. ठीक है। अब इसमें हम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ना है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आप लोगों को जानना है। तो वास्तव में हम लोग इस चीज़ को जानना है हम लोगों को कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वास्तव में कितनी हीट एनर्जी का लॉस हो जाता है या कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं हम लोग ये जानते हैं हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक वर्क डन के। इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन का मतलब चार्ज को फ्लो होने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क डन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक वर्क डन तब होगा जब चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऐसे वायर से होता है जिसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, यानी चार्ज फ्लो का अपोज करने की प्रॉपर्टी जहाँ पर प्रेजेंट हो वहीं पर इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा। ठीक है, अब हम लोग मान सकते हैं लेट, इसको जानते रहिए, वी नो दैट heat produced is equal to electric work done. Let heat produced is equal to H, electric work done is equal to W। और आप जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं रजिस्टेंस को, यानी वहाँ वायर को यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वो V है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, यानी जो रेजिस्टेंस वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू I है। जितने समय तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो टाइम टेकन इज इक्वल टू T है। ठीक, और इतना अगर हम लोग मान लें, मानने के बाद और कुछ भी मानना है तो मान लीजिएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इक्वल टू Q है, इतना आप कंसीडर कर लीजिए। देन वी नो दैट
आप क्या जानते हैं? V इजक्वल टू डब्लू अपान क्यू पढ़ाया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस इजक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज होता है। ठीक है। सो W इजक्वल टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू होगा, बट W इजक्वल टू हीट भी आपने, हीट प्रोड्यूस्ड भी आपने पहले ही बता दिया है। सो W इजक्वल टू, या W की जगह अब आप हीट लिख दीजिए, H इजक्वल टू V इंटू क्यू। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अगर आपको मालूम है तो उससे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ एक फार्मूला हो गया। ठीक है। और इसके आगे बट Q इजक्वल टू I इंटू टी, बिकॉज I इजक्वल टू होता है Q अपॉन टी। करंट इजक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। इसी से ट्रांसपोज कर लेंगे तो Q इजक्वल टू I इंटू टी, यानी यहाँ Q की जगह पर हम I इंटू टी लिख सकते हैं। सो H इजक्वल टू हो जाएगा आपके यहाँ V इंटू क्यू की जगह I इंटू टी। ये सेकेंड इक्वेशन है हीट प्रोड्यूस को कैलकुलेट। जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम मालूम है तो इसके द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा आप प्रोड्यूस्ड हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा आई आर। V किसके बराबर होता है? आई आर के। R माने रेजिस्टेंस, I माने इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ V की जगह अगर आई आर रख देंगे या सोली, H इजक्वल टू V की जगह हम आई आर लिख रहे हैं, आई आर इंटू आई टी ओ आर आर। H इजक्वल टू हो जाएगा I और I स्क्वायर हो जाएंगे, I स्क्वायर R इंटू टी। ये थर्ड फार्मूला हो गया टू कैलकुलेट। इसमें करंट और रेजिस्टेंस और टाइम टेकन अगर मालूम है तो आप निश्चित रूप से प्रोड्यूस्ड हीट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं कल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। और अब हम आपको बताएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको H इजक्वल टू जो I स्क्वायर R इंटू टी है, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। H इजक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the square of electric current, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2, H और R में रिलेशन, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसको हम कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब द हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the resistance के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर 3, ये है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी हीट प्रोड्यूस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी इसको कह सकते हैं द अमाउंट द हीट produced is directly proportional to the time taken to flow the electric current, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जितना टाइम लग रहा है, जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रोड्यूस्ड हीट। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो हमने आपको 3 इक्वेशंस बताए जिसके द्वारा आप हीट प्रोड्यूस्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। अगर आपको पावर मालूम है, इफ वी नो द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं, देन तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं W/T। सो W इक्वल टू P इंटू T, और W का मतलब होता है वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज, और वर्क डन ही, इलेक्ट्रिक वर्क डन ही वास्तव में हीट प्रोड्यूस होता है। H इक्वल टू P इंटू T।
इस फार्मूले के द्वारा भी आप हीट प्रोड्यूस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी देंगे ये इक्वेशंस। इसमें इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमारे ख्याल से अब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और उससे रिलेटेड इक्वेशंस सब समझ गए होंगे। इस सेशन में इतना ही।